हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 को कर रहे हैं। ये मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 3 है। दो पार्टों में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक और इसके बेसिक को क्लियर किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने आप से हल करने का प्रयास जरूर करें। तो देख लीजिए, इसमें ये है डिब्बे बेलनाकार। ये कहने का प्रयास क्या कर रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। एक बेलनाकार डिब्बे हैं बहुत सारे, लेकिन क्योंकि कई सारे डिब्बे इसमें बन सकते हैं, उन सारे डिब्बों में से ऐसा डिब्बा हमें छांटना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम हो। न्यूनतम की बात कर रहे हैं, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। आयतन 100 ही घन सेंटीमीटर हो। तो चलिए उस डिब्बे की विमाएँ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए, माना बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या r और ऊंचाई h मान ली हमने। आयतन दिया है 100 घन सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100। तो एच बराबर यहाँ से आ जाएगा 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकाल देना है डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द भी हम लिख सकते थे, बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण में क्या शामिल होता है? वक्र पृष्ठ होता है और दो आधार होते हैं शामिल, दोनों आधार। फिर यहां से क्या करेंगे, h का मान यहां से जो हमने निकाला था, ये निकाला इसीलिए था कि हम इसमें रख सकें, क्योंकि r के पदों में हम इसको निकाल कर चलेंगे। 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई जाएगा, आर स्क्वायर भी ऊपर वाले से कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 बटे आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन। देखो डिफ्रेंशिएशन करने में क्या करना है, ये आ गया एस मान लो इसको, क्योंकि सरफेस एरिया है तो एस इसको माना जा सकता है। डिफ्रेंशिएशन करने से डी एस बाई डी आर हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आर के सापेक्ष ही करेंगे। चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके पदों में हमने किस फंक्शन को लिया है उसी के पदों के सापेक्ष, मीन्स आर है तो आर के सापेक्ष ही करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा डी एस बाई डी आर बराबर, देखो 200 बटे आर का हो जाएगा माइनस के 200 बटे आर स्क्वायर बन जाएगा। डिफ्रेंशिएशन बहुत सारा कर चुके हैं आप। प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर। इसे थोड़ा सरल हम कर लेंगे। सरल करने पे देखो जरा, आर स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो माइनस 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब बन जाएगा। डी एस बाई डी आर बन गया ये। अब हमें क्या करना होता है, तो इस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर रखना होता है। इससे पूरा 0 के बराबर में आ जाएगा। माइनस 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। तो माइनस 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए 4 पाई आर क्यूब बराबर प्लस के 200 और पाई आर क्यूब बराबर 200 बटे 4 यानी कि 50, या आर क्यूब भी अगर यहाँ से देखें तो 50 बटे पाई आ जाएगा। और आर का मान यहाँ से ज्ञात करें तो ये आ जाएगा 50 बटे पाई का पावर 1/3। आर का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब देखिए, यदि ये आर का मान हम वहीं पे रखें जहाँ एच का मान हम लेके चले थे, तो एच निकल जाएगा वहाँ से। तो देखिए यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसका। पहला काम तो यही हो जाएगा कि इस पे न्यूनतम होगा भी या नहीं। अगेन डिफ्रेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर बन जाएगा ये 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई।
डिफ्रेंशिएशन करके देखना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं लग रही जो कि नेगेटिव हो, ये तो सारी पॉजिटिव हैं। तो कब है पॉजिटिव? जब s न्यूनतम है, ठीक है, इसलिए s न्यूनतम है। और न्यूनतम है तो r का मान तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, r बराबर है 50/π⁻⁴ इसका मान हम कहाँ रखेंगे? तो h में रखेंगे। h है 100/πr²। रखो जरा मान पाई, r की जगह लिखना है हमें ये पूरा 50/π⁻⁴ तो यहाँ से h बराबर आएगा, देखिए 100/π गुणा, इसे उल्टा कर लोगे तो π/50 का पावर 1/3 बन जाएगा। और सरल करो तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, 100 को कर सकता हूँ 2 गुणा 50/π और π/50, ये देखो। तो यहाँ से ये पावर जब इसे उल्टा करेंगे तो पावर ये घट जाएगी, तो ये हो जाएगा h 2 × 50/π का पावर कितना? तो 1/3 बनेगा, ठीक है ना। देखो h r² है तो r की जगह स्क्वायर ये भी करना पड़ेगा, फिर ये 2/3 हो जाएगा, तब एक घात घटेगी, तब एक घात बचेगी। ये सही हो गया। तो देखो h आ गया इतना, और r तो हमने ज्ञात कर ही लिया था, r ये है। तो इसलिए इन दोनों वैल्यू पर, r इतने पर और h इतने पर, s न्यूनतम होगा। बस यही चीज़ इसमें हमें लानी थी, यही हम लेके आ गए, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। एक टुकड़े से वृत्त और दूसरे से वर्ग बनाया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 28 सेंटीमीटर लंबा टोटल है तार, ये तार दिया। इस तार में से एक हिस्से का इसने क्या बनाया? वृत्त बनाया मोड़कर, और एक हिस्से का इसने बनाया वर्ग, ये वर्ग बना दिया इसने, ठीक है ना। तो इसने ये कहा कि दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ये ध्यान देना है कि कंबाइंड एरिया कितना हो, तो मिनिमम हो। तो देख लीजिए, माना ये जो तार 28 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक हिस्से को हम मान लेंगे x, तो दूसरा 28 - x हो जाएगा। मान लीजिए तार का एक भाग x, तो दूसरा भाग स्वतः ही 28 - x हो जाएगा। और जो x वाला भाग है, हम इसको वृत्त में कन्वर्ट कर रहे हैं, और 28 - x वाले को वर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो माना x लंबाई वाला भाग, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान सवाल हैं, लगते बहुत मुश्किल है लेकिन है बड़े आसान। r त्रिज्या वाले वृत्त में बदला गया है, चेंज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, हमने r त्रिज्या भी मान ली, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिधि बनी है इस x के बराबर होगी। देखिए, इस वृत्त की जो परिधि है वो x है, और परिधि का सूत्र आप जानते हैं, तो यहाँ से जो r आएगा वो x/2π आ जाएगा। अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा πr²। पाई का मान आप जानते हैं, सॉरी r का मान आपको पता है, x/2π, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक पाई कट जाएगा और x²/4π आ जाएगा। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आते हैं किस पर? वर्ग पर। तो देखिए, 28 - x लंबाई वाला तार किस में बदला गया है? तो ये बदला गया है
वर्ग में चेंज किया गया है। तो यहाँ से देखिए परिमाप जो आएगा वो 28 माइनस एक्स आया है, और परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 28 माइनस एक्स। तो अगर यहाँ से हम वर्ग की भुजा की बात करते हैं तो ये 28 माइनस एक्स अपॉन 4 आ जाएगा। क्यों हम भुजा निकाल रहे हैं, क्यों हमने वहाँ आर निकाला था? क्योंकि वहाँ भी क्षेत्रफल चाहिए था, यहाँ भी हमें क्षेत्रफल ही चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, आप जानते हैं। भुजा है 28 माइनस एक्स अपॉन 4, इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको समझिए। इसने कहा है कंबाइंड सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो कंबाइंड क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो कुल क्षेत्रफल बराबर बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई जो कि वृत्त का है, और 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर ये है वर्ग का क्षेत्रफल। इस एरिया को हम ए से डिनोट कर सकते हैं, और डिनोट करके ए से इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, देखो पद किसके हैं? एक्स के हैं, तो हम डिफरेंशिएशन भी एक्स के सापेक्ष ही करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। थीटा होते तो थीटा के सापेक्ष, आर होते तो आर के, टी होता तो टी के, लेकिन ओवरऑल करना डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू दैट टर्म्स जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई का तो बन जाएगा 2x अपॉन 4 पाई। ओके, 4 का वर्ग 16 पहले से था। 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का बनेगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स का भी होगा तो -1 हो जाएगा माइनस एक्स का। 28 का तो 0 बनेगा, तब ये हो गया एक्स अपॉन 2 पाई माइनस 2 8 16, 28 माइनस एक्स अपॉन 8, ये आया dA बाई डी एक्स। लेकिन इसे किसके बराबर रखना होता है? तो इसको रखना होता है हमें किसके बराबर? 0 के बराबर। dA बाई डी एक्स बराबर 0 रखिए, 0 के बराबर। देखो x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 बराबर 0। ठीक है, 0 रखने के बाद में क्या करेंगे? x अपॉन 2 पाई इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 8, 2 चौके 8, 4x बराबर पाई की उसमें गुणा 28 पाई माइनस पाई x। यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू, तो पाई x को हम 4x के पास ले आएंगे बराबर 28 पाई, और x कॉमन ले के बचेगा 4 प्लस पाई बराबर 28 पाई। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। तो देखिए x आ गया। ये x का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे a का, dA बाई डी एक्स का। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा d2a बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो dA बाई डी एक्स क्या आया था? ये आया था x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 आया था। देखो ये मैंने दोबारा भी लिख लिया। इसको फिर दोबारा से हम करेंगे तो x अपॉन 2 पाई का तो 1/2 पाई बन जाएगा, और इसका क्या बनेगा? देखो -1 x का -1 बनेगा जो कि +1/8 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि कोई भी मान माइनस का नहीं है तो ये पॉजिटिव है, चाहे तो हम इसमें x बराबर रखें ना रखें, क्योंकि x तो यहाँ बचा ही नहीं ना। मान लीजिए अगर मैं एक लाइन और बढ़ाऊँ और ये लिखूँ एट x इक्वल टू दिस इक्वल टू, तो ये सेम ही लिखा जाएगा क्योंकि इसमें कहीं भी x है नहीं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि कभी तो सर ऐसा करते हैं कि रख लेते हैं मान, कभी नहीं। तो जहाँ होगा वहीं रखेंगे, जहाँ नहीं है तो वहाँ, ये बात सेम है। तो देखिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये निम्नलिखित है, इसलिए ए क्या है? न्यूनतम है, या निम्नतम बोल सकते हैं, निम्नतम या निम्नलिखित बोल सकते हैं, है ना। ये निम्नतम है। तो एक भाग तो आ गया हमारा। एक भाग क्या आया था? तो एक भाग आया है
x का मान 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। तो दूसरा भाग भी ज्ञात करो। दूसरा भाग किस में से माइनस होगा? तो 28 माइनस एक्स, और x का मान हम रख देंगे 28 पाई बटे 4 प्लस पाई। 28 से इसमें गुणा करेंगे और इसे घटा देंगे तो बच जाएगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पाई नहीं बल्कि 112 ही रहेगा। ठीक है, तो ये मान देखो आ गई, एक भाग ये है तो दूसरा भाग ये है। पाई का मान आप ना रखें, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। देखिए, इस बात को आप समझिए कि कहने का प्रयास क्या किया जा रहा है। ये आर त्रिज्या का गोला है और इसके अंतर्गत एक इस प्रकार से शंकु बनाया गया है कि उसका आकार क्या हो? विशालतम हो, सबसे बड़ा हो, है ना। तो देखिए, ये शंकु इस प्रकार का इसमें बन गया। ये लो जी, ये हो गया। तो देखिए, एक उसमें हाइट रहेगी, एक रेडियस रहेगा, एक तिरछी ऊंचाई रहेगी, एल इसको बोल सकते हैं, और ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इसकी आर। ये त्रिज्या आर इसने खुद ही बोला है तो आर इसको रख लेंगे। ये आर है तो ये भी आर ही होगा। ठीक है, ये जो हाइट है मैं इधर लिख देता हूँ, पूरी हाइट। ओके, तो ये चीज़ आप समझ जाएं। ए बी सी डी इस प्रकार से मैंने इसको मान लिया। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ माना, क्योंकि गोले की तो त्रिज्या दे रखी है, इसे तो मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शंकु की तो माननी पड़ेगी। माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या इसको कहते हैं, वैसे आधार की होती है त्रिज्या। शंकु के आधार की त्रिज्या आर मान लिया। अब देखो ये आर आएगी कैसे? आर ये आएगी कैसे? तो एक काम कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा मान लें, ठीक है, थीटा मान लें तो ये आर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? हम इसे ज्ञात करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास है, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा, है ना। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, मत समझो, बस थोड़ा सा एक बार ध्यान लगाओ, वापस त्रिकोणमिति में लौट के जाओ और ये देखो कि ये थीटा है, थीटा के सामने का ये लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया है, तो क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आर बराबर यहाँ से क्या बनेगा? आर साइन थीटा बनेगा। अब समझ गए ना? अब बिल्कुल समझ गया हूँ। तो आर बराबर क्या बनेगा? आर साइन थीटा। अब ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई क्या बनेगी शंकु की? शंकु की ऊंचाई h मान लिया हमने, तो देखो ये h क्या बनेगा? ये बनेगा ये यहाँ तक की दूरी, इसको अगर मैं सेंटर को O मान लूँ तो OC प्लस OD, OC प्लस OD। OC को आप चेक करिए क्या R है? हाँ बिल्कुल है। और OD हम फिर इसी प्रकार से निकाल देंगे। देखो ये निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा R कोस थीटा, बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे निकाला था मैंने, R कोस थीटा। अब हमारे पास H भी है, R भी है, क्या हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लें? बिल्कुल कर लेना चाहिए। शंकु का आयतन V से डिनोट कर देते हैं वॉल्यूम को, 1/3 पाई R स्क्वायर H। सूत्र आप जानते हैं, R स्क्वायर H। R का मान भर दें तो यह है R साइन थीटा, H का मान भर दें तो यह है R प्लस R कोस थीटा। कंबाइन कर लेते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर यहाँ से आया, एक R यहाँ से आ गया तो बन गया R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया, देखो V आ गया। अब इसमें क्या करना है?
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है उसी प्रकार से, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे। हैं, थीटा है इसमें, ओके थीटा करेंगे, आर नहीं रहा इसमें, थीटा करेंगे। देखो थीटा है तो इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट है तो बाहर रहेंगे। और फिर किसका करेंगे, साइन स्क्वायर को छोड़ा मैंने, तो 1 प्लस कोस का क्या बन जाएगा, माइनस के साइन थीटा। फिर मैंने 1 प्लस कोस को छोड़ा, जो इंटू वी का सूत्र लगा रहा हूँ मैं इसमें, और साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे तो बनेगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का बनेगा कोस थीटा। ये हो गया। फिर हम क्या करें, इसे सरल करते चलें, माइनस साइन क्यूब थीटा, इसकी मल्टीपल इसमें कर देंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इसमें भी करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इस कोस स्क्वायर थीटा को अगली लाइन में बस यही काम करेंगे कि 1 माइनस साइन को लिख लो, 1 माइनस साइन के रूप में लिख लेना है, माइनस साइन क्यूब थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लॉन्ग जरूर पड़ेगी, लेकिन घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आपकी समझ में ना आए, ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा समझ में आएगा। देखो ये कर दिया। अब क्या करें, इसे सॉल्व कर लो थोड़ा। तो देखो 1/3 पाई आर क्यूब, एक लाइन में और बढ़ाऊंगा, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी गुणा कर देंगे तो 2 साइन थीटा, एक में करके तो माइनस इसमें करेंगे तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बनेगा। एक माइनस साइन क्यूब थीटा, ये 2 ही हैं, कितने हुए, -3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें किसके बराबर रखना है, तो हमें रखना है ये 0 के बराबर, बिल्कुल सही, 0 के बराबर ही हमें रखना होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, साइन थीटा भी इसमें से कॉमन लेके चलो, तो ये बन जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और बराबर किसके, तो 0 के बराबर। अब इसमें एक तो आया साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, लेकिन इसे ना लेके बस इसे ले लो कि -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, सारा कोस में बन जाएगा ना, 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब फिर क्या करें, -3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0, तो ये बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 में से 3 गए, माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। अब इसका क्या करना है हमें, तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 एकम 3, क्या आ सकता है 2 के टुकड़े, तो 3 एकम 3 मतलब 3 में से 1 गया, इस प्रकार से -1 बराबर 0। द्विघात समीकरण जैसे होती है उसी प्रकार से इसके टुकड़े कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा माइनस कोस थीटा -1 बराबर 0। 3 कोस थीटा लेंगे कॉमन, बचेगा कोस थीटा प्लस 1, यहाँ भी -1 लेंगे तो बचेगा कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड आ गए कोस थीटा प्लस 1, और बचा हुआ है 3 कोस थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से 2 मान 0 के बराबर आएंगे, एक तो कोस थीटा प्लस 1 और एक 3 कोस थीटा -1। यहाँ से कोस थीटा -1 आएगा जो कि वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि इसका मान कोस थीटा का -1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ कोस थीटा जो 1/3 आया है तो ये वैलिड रखना है। ओके, कोस थीटा अगर इतना है तो हम यहाँ से यदि कोस थीटा बराबर 1/3, तो साइन थीटा भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से सूत्र है ना हमारे पास। तो और जिसके पास सूत्र होते हैं वो कभी भी गणित में मार नहीं खाता। ओके, 9 में से गया 8/9 रूट में,
जिसको हम लिख सकते हैं 2√2/3। ये कोस साइन थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से। अब आप देखिए कि dv/d थीटा, दो मान यहाँ से निकल के आ रहे हैं, कोस थीटा भी निकाल दिया हमने तो साइन थीटा भी हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो वही काम करना होता है हमें, कौन से वाला, उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ का पता लगाना। तो देखिए दूसरा तरीका भी इसका ये रहता है कि जैसे हमें पता है कि dv/d थीटा है 1/3πr³ साइन थीटा इंटू -3 साइन स्क्वायर थीटा +2 कोस थीटा, ये है ना। अब इसी को हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया था, इसी का गुणनखंड कर लिए थे। आगे चल के यहाँ देखो तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हुआ था 3 कोस थीटा -1 और कोस थीटा +1। तो देखिए एट कोस थीटा इक्वल टू 1/3, यहाँ पर क्या है, कोस थीटा 1/3 रखने पर ये जो dv/d थीटा है इसका चिन्ह, चिन्हों से भी अगर हम करना चाहें तो चिन्हों से भी बन जाता है। इसका जो चिन्ह है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तित होता है। इसका मान अगर रख के देखते हैं तो ये नेगेटिव में परिवर्तित हो रहा है, और ऐसा होता है तो कोस थीटा बराबर 1/3 पर वॉल्यूम क्या है, अधिकतम है। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। अच्छा, अब कोस थीटा बराबर है कितना, तो वो भी हम मान रख के चलेंगे। तो देखिए शंकु की ऊंचाई याद कर लीजिए, शंकु की ऊंचाई h बराबर जो मानी थी हमने, तो ये हुआ था r + r कोस थीटा। मान रख के देखो जरा, r कोस थीटा का मान 1/3, तो ये हो गया 4r/3। और त्रिज्या देखो हमने क्या मान ली थी, r मान लिया था, तो ये हो रहा था r साइन थीटा। तो ये r साइन थीटा, साइन थीटा का तो हमने मान ज्ञात कर लिया, तो 2√2/3 इतने r हो गया त्रिज्या। अब शंकु का अधिकतम आयतन हमें ज्ञात कर देना है। शंकु का अधिकतम आयतन, और वो किससे बनेगा, तो कोस थीटा बराबर 1/3 से बनेगा। v बराबर 1/3 πr²h। चलो मान भर दो अब इनके, जो हमारे पास आर एच आए हैं। r ये है 2√2/3r², और h हमने ज्ञात कर लिया ये 4r/3, 1/3π इंटू 8/9r² इंटू 4/3r। देखो बराबर क्या बना, तो ये बना 8/27 को तो ले लो पहले, और बचा पाई r² मतलब r³ बना, और कितना बचा 4/3, ये बचा। ठीक है, अब आप समझिए कि ये हमने बचाया क्यों, इस रूप में हमने क्यों लिखा। तो देखिए हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। अब एक लाइन हमें यहाँ लिखनी है इसके बाद में कि 8/27 गुणा ये जो आया है, ये आपको क्या नहीं लग रहा है कि गोले का आयतन है, बिल्कुल। तो ये हमारी बात सिद्ध हो गई कि जो शंकु का आयतन अधिकतम वहाँ होगा वो 8/27 गुणा गोले के आयतन के बराबर होगा। देखो क्योंकि गोले की त्रिज्या हमें तो पता थी r है, तो 4/3πr³ हो गया। तो देखो ये सिद्ध हो गया। सवाल बड़ा है लेकिन भारी बिल्कुल नहीं है, परेशान होने वाली कतई बात नहीं। एक बार ना समझ दोबारा देखो, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुना होती है। एक शंकु बना लेंगे लंबवृत्तीय, ये हुआ। इसमें देखिए ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l है। ABC ये D मान लिया हमने। इस प्रकार से हम इसको मान लेंगे। तो माना
शंकु की त्रिज्या r मान ली, ऊंचाई h मानी, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 πr²h। अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी पड़ेगी कि हम इसको किसी अचर राशि कांस्टेंट के बराबर रख लेंगे। इस पूरे को, इसको एक कांस्टेंट के रूप में हम मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए r² h बराबर आएगा 3c/π, 3c/π। और इस पूरे को एक कांस्टेंट मानेंगे जिसको हम k मान लेंगे, ये भी हमने मान लिया। तो r² h बराबर k माना, तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा k/r²। बस थोड़ा सा यही इसमें आपको समझना है, किस प्रकार से हम इसको लेके चल लेते हैं बस, क्योंकि हमें तो r और h में रिलेशन से मतलब है। k क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोई ज़्यादा वैल्यू इसमें नहीं रहेगा। फिर हम क्या करेंगे कि वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। यहाँ वक्र पृष्ठ की ही बात की गई है कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवत शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुना होती है, ऊंचाई त्रिज्या के √2 गुना होती है, h बराबर √2r। बस इस पे फोकस करना है, ये निकालना है। वक्र पृष्ठ s बराबर πrl, तो हो जाएगा πrl का मान आप निकाल सकते हैं h² + r² से। अब देखिए यहाँ जो h है, जो हम k के रूप में लाए k/r², वो हम यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा k²/r⁴ बन जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r² बराबर हो जाएगा πr, रूट में बन जाएगा k² प्लस r4 के r2 में गुणा, तो r6 बन जाएगा। और नीचे r4 का जब हम करेंगे वर्गमूल तो r² बन जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा, तो एक r भी कट जाएगा, तो π√k² प्लस r⁴/r बचेगा बस। अब इसका क्या करना है हमें, तो वही काम जो हम करते आ रहे हैं, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू r करेंगे। ध्यान दीजिए, पाई बाहर रखेंगे, पाई बाहर रखेंगे और u/v वाला सूत्र डिफरेंशिएशन का लगा देंगे। तो u/v वाला क्या होता है, v को सेम रखा जाता है, इनटू जो u है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, तो 1/2 और k² प्लस r⁶ की बन जाएगी, एक हाथ कम हो जाएगी, और r⁶ का बन जाएगा 6r⁵। इतना इसका आ गया। अब फिर माइनस क्या करेंगे, तो r का करेंगे, अब 1 आएगा, और जो दूसरे वाला है इसको हम रखेंगे सेम। तो डिफरेंशिएशन तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और अपॉन में r² बन जाएगा, जो नीचे है उसका स्क्वायर। और सरल करो इसको, तो पाई, और देखो 2 3 6, r की पावर 5 ये और 1 ये 6, k² प्लस r⁶ माइनस की जो है वो नीचे ले आओ आप, और एज इट इज बिल्कुल सेम k² प्लस r⁶ को रूट में फिर ऐसे स्थापित कर दिया। ठीक है, इसे भी हटाओ यहाँ से, ये हो गया। क्या बचा था यहाँ, 6, ये भी हो गया, तो ये बचा r⁶। 3 भी है तो 3 भी लिखो, माइनस में रूट k² प्लस r⁶ बचा। इसे और सॉल्व कर लो, लघुत्तम ले लो, यहाँ पे रूट k² प्लस r⁶ को, पाई बाहर रहेगा, इसकी इसमें मल्टीपल होके आएगा k² प्लस r⁶, रूट से रूट में गुणा होके रूट हट जाएगा, तो यह आया कितना, 3 में से 1 गया, 2r⁶ माइनस k² अपॉन रूट k² प्लस r⁶, ये आया देखो। ठीक है, अब इसमें हाँ एक r² नीचे था, उसे कहाँ भूल गए हम, कोई बात नहीं, बाहर ले लिया, इसे कहीं नहीं भूलेंगे, ये हो गया जी। और देखिए इसे अब किसके बराबर रखना है,
तो इसको हमें रखना है 0 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ये पूरा 2r⁶ माइनस के स्क्वायर बराबर 0 बचेगा बस, क्योंकि सारा 0 में पहुंच जाएगा और सारा 0 में पहुंच गया तो r⁶ निकाल दीजिए, k² 2 बचेगा, है ना। अब k की वैल्यू आप यहाँ रखना शुरू करिए जरा, देखो h, देखो k की वैल्यू क्या मानी थी हमने, देखिए यहाँ पे वापस आइए, r² h मानी थी, तो यहाँ पे r² h⁴ बन जाएगा, नहीं r⁴ h² बन जाएगा अपॉन 2, ये आया। अगर हम h² यहाँ से निकालें तो देखिए h² यहाँ से आएगा 2r⁶ अपॉन r⁴, तो ये बन जाएगा 2r²। ठीक है, तो आए कोई नज़दीक से, देखो h निकाल दो फिर यहाँ से, इसका वर्गमूल हो जाएगा, 2 का वर्गमूल तो √2 ही रहेगा और r का स्क्वायर का हो जाएगा r, तो h बराबर √2r। जो हमें चाहिए था हम उसके बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, लेकिन एक बात यहाँ और लिखनी है कि h बराबर √2r पर जब r √2r से होता हुआ आगे बढ़ता है तो क्या होता है, तो ds/dr नेगेटिव से क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ऐसा होता है तो इसलिए s क्या बनता है, तो न्यूनतम बनता है जब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है तो अधिकतम बनता है। अतः h बराबर √2r। ठीक है, बस यही हमें सिद्ध करना था, पूरी बात लिखनी है तो लिख सकते हैं कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ वाला शंकु की ऊंचाई होती है कितनी, त्रिज्या का √2 गुना। बस हो गया सवाल। ओके, नेक्स्ट पे आओ फिर। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan 1/√2 होता है। देखो बहुत आसान सा सवाल है, तो एक क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे। शंकु में आपको पता है विमाएं क्या होती हैं, तो h होता है, r होता है, l होता है। और यहाँ जो ये कह रहा है अर्धशीर्ष कोण की बात हो रही है, तो ये शीर्ष कोण तो पूरा क्या होता है, थीटा अगर मान लें तो इसको हम अल्फा मान लें, बस पूरा आधे को ही अल्फा मान रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो देखिए माना शंकु की, सब चीज मान लेंगे हम इसकी, शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए h यहां से क्या आएगा, तो h यहां से आ जाएगा l cos अल्फा, h बराबर l cos अल्फा। ठीक है, कौन सा लगा रहे हैं हम इसमें, देखो इसे मैं अगर ऐसे करके लिख लूँ या ये कहो यहीं लिख ले, क्या दिक्कत है। इसके सामने का क्या बना, लंब, ये है कर्ण और ये है आधार, हमें ये चाहिए, तो दिस इंटू कोस अल्फा, या ये कहो कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये मैंने पिछले सवाल में समझाया था। h ये आया है तो r क्या आएगा, ये एल साइन थीटा आ जाएगा, साइन अल्फा लिख लिया हमने तो अल्फा लिख देंगे। आयतन किसका, शंकु का, तो 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई r की जगह एल साइन अल्फा स्क्वायर इंटू h एल कोस अल्फा। ठीक है, चलो इसे और थोड़ा सरल कर लो, 1/3 पाई एल, एक यहाँ पावर दो यहाँ पावर हो जाएंगे, l³ साइन स्क्वायर अल्फा और कोस अल्फा। अब करेंगे इसका
डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे, ध्यान दो, डी अल्फा इक्वल टू 1/3 πl³ ये तो आ गया कांस्टेंट के रूप में बाहर। इसका करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को सेम रखा, अल्फा को सेम रखा, कोस अल्फा का बन गया माइनस साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा को सेम यू इंटू वी के हिसाब से कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा का बनेगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसे थोड़ा सा सरल कर लेंगे, माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अगर यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले भी लें तो हमारा काम बन जाएगा। माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, इसे पहले लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अब क्या करें, तो थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। देखिए, यदि मैं यहाँ से एक और कुछ कॉमन ले लूँ, देखो कोस स्क्वायर मैं ले रहा हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा, तो बचेगा 2 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, इसके नीचे आएगा तो बनेगा tan स्क्वायर अल्फा। अब इसे किसके बराबर रखना है, तो 0 के बराबर रखना है। रखो 0 के बराबर, 0 के बराबर रखने पर पूरा रखो, भले ही निकल के तो ब्रैकेट ही आएगा। तो देखो ब्रैकेट जो आया था 2 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा 2, tan अल्फा बराबर √2 और अल्फा बराबर tan इनवर्स √2 आ गया। ठीक है, इतना काम आया। ओके, अब इसके बाद आप समझिए कि ये जो अल्फा आया है, तो देखो dv/d अल्फा का जो चिन्ह है वो किस प्रकार से बदल रहा है, वो पॉजिटिव से क्या बन जा रहा है, नेगेटिव में बदल जाता है। और जब ऐसा होता है, कब, जब अल्फा बराबर कितना है, तो tan इनवर्स √2 है। तो इसलिए v अधिकतम है, किसका v, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का, अधिकतम है जब अल्फा बराबर tan इनवर्स √2। बस यही सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ भी शंकु है, देखो यहाँ भी शंकु की बात हो रही है। शंकु में आपको पता है कि एक हाइट होती है, एक रेडियस होता है, एक एल होता है। देखिए है, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l ले ली हमने, इस पूरा काम कर लिया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहाँ बात हो रही है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो आएगा वो संपूर्ण की बात हो रही है, πrl प्लस πr²। लेकिन इसे s के बराबर हम ले लेंगे सरफेस एरिया के हिसाब से, s इसको मान लिया, तो यहाँ से l हम ज्ञात कर लेंगे। देखो, क्योंकि यहाँ ओवरऑल किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है अर्धशीर्ष कोण की। तो l यहाँ से लिया, l आ जाएगा s माइनस πr²/πr, ये होगी नंबर 1 बात। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है 1/3 πr²h। h की जगह हम लिख सकते हैं √l² माइनस r², क्योंकि हमें पता है h का मान ये है, r हम यहाँ से, सॉरी h हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए v बराबर πr²/3, रूट में अब क्या क्या वैल्यू रखनी है, तो रूट में जहाँ l है वहाँ पूरा मान रखेंगे, तो s माइनस πr²/πr और इस पूरे का स्क्वायर माइनस r²। और देखो सरल कर देंगे, πr²/3 रूट में आएगा s² माइनस का प्लस πr² r की पावर 4 माइनस
2πs/r² माइनस लघुत्तम भी मैं एक साथ में ले रहा हूँ तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, π²r³ बन जाएगा। ठीक है, r क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर था तो r की पावर 4 बन जाएगा। और देखो और कुछ सरल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल, ये तो कट गए, πr²/3। और करो, यहाँ से इन दोनों में से s भी बाहर ले लो तो बचेगा s माइनस 2πr²। अपॉन वाला जो था उसे विदाउट रूट के लिखेंगे तो पाई आर आ जाएगा, पाई से पाई कटेगा, एक आर भी कट जाएगा तो r/3 बचेगा वहाँ। रूट में s इंटू एस माइनस 2πr² बचेगा। ये है v। तो अब इसका क्या करना है? एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं कि v² अगर करें तो ये आ जाएगा r²/9 और इसका रूट हट जाएगा s माइनस 2πr²। ये अब इसको हम v डैश के बराबर मान लेंगे क्योंकि फिर हमारा रूट का काम आसान हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर बन के आएगा, बहुत अच्छे से हम इसको प्रूव कर पाएंगे। r मैंने लिख दिया है कैपिटल। अच्छा, ओके, स्मॉल है, सारे स्मॉल माने हमने, स्मॉल ही रहेगा। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे हम? इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। देखो क्या बना, r²/9 ये बन जाएगा, s/9 बाहर, अंदर ये हुआ SR 2SR माइनस 2 दूनी 4, 2r की पाई r की पावर था कितना, ये चीज़ समझनी है। देखो एक लाइन शॉर्ट हो गई तो उससे देखो एक काम कर लेते हैं, s/9 यहाँ रखा, अंदर हो गया SR² माइनस 2πr⁴। अब ठीक हो जाएगा। देखो s/9 रहा, SR² का बना 2SR माइनस का 4 दूनी 8 πr³ बना, ये ठीक है। अब इसके बराबर क्या रखना है? तो 0 रखना है। अब इसको पूरा लो, s/9 2SR माइनस 8 πr³ बराबर 0। तो यहाँ से बनेगा, और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल r ले सकते हैं। तो SR/9 बचेगा 2s माइनस 8 πr²। ठीक है, बराबर 0। तो देखो 2s माइनस 8 πr² बराबर 0, तो 2s बराबर 8 πr² और s बराबर 4πr²। s का मान आ गया 4πr²। तो ये इस पर उच्चतम है या निम्नतम है, ये भी हमें चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कर लेंगे d2 v'/dr², ये करेंगे। देखो करके, जो dv'/dr था इसका हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, s/9 2SR माइनस 8 πr³ ये था। चलो करो एक बार हो, 2SR का क्या बन जाएगा? s/9 तो खैर बाहर ही रहेगा, 2SR का बन जाएगा 2s माइनस इसका हो जाएगा 8 × 24 πr², ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें किस मान पर चाहिए? ये हमें किस मान पर चाहिए? तो ये हमें चाहिए 4πr, s बराबर 4πr² पर। देखो मान भरो, 4πr²/9 2 × 4πr² माइनस 24 πr², 4πr²/9 4 दूनी 8 πr² माइनस 24 πr², 4πr²/9 और अंदर से जो आएगा माइनस के 16 πr² आएगा। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बिल्कुल नेगेटिव है, तो अतः
वी डैश बराबर वी स्क्वायर, एस बराबर 4πr² पर क्या है तो उच्चतम है, उच्चतम है, इसलिए इसका मान यहाँ पे रखिए, एल निकल जाएगा 4πr² माइनस πr² बाई πr, जो एल का मान हमने शुरू में एस के पद में माना था उसी को हम निकाल रहे हैं। 3πr² बाई πr, पाई से पाई, एक आर से आर, तो 3r, एल बराबर आ गया 3r। अब यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं तो देखो, एल बराबर आपके पास था, नहीं आर बराबर था एल साइन अल्फा, तो एल बराबर क्या बन जाएगा 3r साइन अल्फा, आर से आर गया तो 1 बराबर 3 साइन अल्फा, या साइन अल्फा बराबर 1/3, या अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ये होगा। तो ये हो गया। अतः उच्चतम आयतन के लिए शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये आपकी बात सिद्ध हो। यहाँ इसके नज़दीक, सबसे नज़दीक न्यूनतम दूरी की बात हो रही है। मान लीजिए बिंदु कोई P है, ये बिंदु A है, और इस बिंदु को माना वक्र पर स्थित बिंदु P मान लिया हमने XY। तब देखिए अगर ये XY है तो हम AP के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। AP बराबर दूरी का सूत्र लगा सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, वर्गमूल, इस वर्गमूल को इधर लाएंगे तो AP² इक्वल टू x² प्लस y माइनस 5²। लेकिन इस x² की जगह हम ये 2y लिख सकते हैं, तो AP² इक्वल टू 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। और थोड़ा सरल कर सकते हैं, तो सरल करके क्या आएगा, सरल करके बन जाएगा 2y प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y। देखिए जरा, y² माइनस के कितने बचे 8y प्लस 25, ये आया AP²। लेकिन क्या हम AP² की जगह कोई अन्य कुछ और चीज़ मान सकते हैं यहाँ? तो आप कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए ये y तो है ही, x भी है, चलो z मान लो, z मान लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो dz बाई dy अपॉन हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस 8। और फिर क्या करते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए इसे हम 0 के बराबर रख देते हैं। 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ से आया 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 4। अब ये जो y का मान 4 आया है, इसे हम चेक करेंगे, ठीक है, तब जाकर हम x का मान भी ज्ञात कर देंगे कि अधिकतम है या नहीं है। तो देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो d2z बाई dy² इक्वल टू, ये तो केवल 2 बन जाएगा, देखो 2y का 2 और 8 का 0। तो अगर हम इसे किसी भी बिंदु पर ज्ञात करेंगे, तो हम इसे कर रहे हैं एट y इक्वल टू 4, तो y तो यहाँ है ही नहीं, ये तो अपने आप ही 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये कैसा आया है, तो पॉजिटिव आया है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर 4 रखने पर जो z है इसका मान न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा या निम्नतम होगा। निम्नतम शब्द भी आप लिख सकते हैं, बल्कि निम्नतम ही लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए y बराबर 4 है, तब x² बराबर बन गया 2 × 4 या x² बराबर 8, और x बराबर यहाँ से बन जाएगा 8 का वर्गमूल, जो कि 2√2 भी लिख सकते हैं।
तो देखिए यहाँ से बिंदु क्या बने, x का मान 2√2, y का मान 4, y का मान 4 हो गया। ठीक है, तो बस इसका मतलब हमारा आंसर ए सही है, जो कि यही था 2√2 4। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28, x के सभी वास्तविक मानों के लिए का न्यूनतम मान है। एक व्यंजक दिया है, एक फलन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए हम यहाँ से इस फलन को माना y के इक्वल मान के चल सकते हैं, और फिर हमारा क्या काम रहता है, तो न्यूनतम और अधिकतम के लिए जानने के लिए, मैक्सिमा मिनिमा जानने के लिए इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जो भी फलन रहता है। तो ये कौन से रूप का है, तो u/v के रूप का फलन है, इसलिए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहले नीचे वाले को सेम लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसे, ऊपर वाले फलन को, फिर माइनस ऊपर वाले फलन को सेम लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसे, तो नीचे वाले फलन को कर देंगे, अपॉन में 1 + x जो नीचे था फलन उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए जरा 1 + x सेम रहा, और इसका हो जाएगा -1 + 2x, फिर माइनस 1 - x + x² सेम रहा, और इसका बन जाएगा 1 + 2x, अपॉन में 1 + x + x² का होल स्क्वायर। देखो तो dy/dx हम ज्ञात कर रहे हैं, और थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे। पहले -1 की पूरे में गुणा करेंगे, फिर 2x की पूरे में गुणा करेंगे, और फिर -1 की पूरे में करेंगे, 2x की पूरे में करेंगे। ठीक है, अपॉन में जो था वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 - x -x² + 2x + 2x² + 2x³ अब माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस, अपॉन में 1 + x + x² का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बचेगा, क्या कटेगा, 2x³ तो कट जाएगा, x² भी चेक करो कटेगा क्या, x भी कट जाएगा, माइनस ये x भी कट जाएगा, -x² -2x² प्लस के 2x², एक ये प्लस का 2x², -1 माइनस के 2, अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर। देखो कुछ और कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, ये भी कटेगा, तो -2 + 2x² अपॉन 1 + x + x² का होल स्क्वायर। देखो इसके भी टुकड़े हो सकते हैं, 2 बाहर लो, बचेगा x² -1, और इसके भी टुकड़े करने हैं, तो एक बार x -1, दूसरी बार x + 1। देखो टुकड़े हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फाइनली हमें dy/dx को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो ये हो जाएगा 2 × x - 1 × x + 1/1 + x + x² का होल स्क्वायर ये। ठीक है, बराबर 0 है, तो यहाँ से x - 1 × x + 1 बराबर 0 रह जाएगा, जिससे कि x - 1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0, x बराबर 1 तो x बराबर -1। देखो 2 मान यहाँ से आए हैं। अब ये चेक करना है कि न्यूनतम किस पे है, न्यूनतम पूछा है कि इसने क्या पूछा है, न्यूनतम, बिल्कुल सही, न्यूनतम किस पे है चेक करना है। तो देखिए x बराबर 1 पर देखेंगे हम, x बराबर 1 पर dy/dx का चिन्ह कैसे बदल रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगा। जब एक मान रखा जाएगा dy/dx इसमें यहाँ पर, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, में परिवर्तित होगा। तो y बिंदु
x बराबर 1 पर न्यूनतम है, ठीक है। अच्छा, अगर न्यूनतम है तो ठीक है, न्यूनतम मान ज्ञात कर देंगे। न्यूनतम मान बराबर जहाँ ये फलन है ये वाला, इसमें हम क्या रखने जा रहे हैं, x बराबर 1। तो देखो ये हो जाएगा 1 - 1 + 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 + 1 स्क्वायर बराबर 1 तो कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 1/3। कौन सा है देखो जरा, डी आंसर सही है। तो इसलिए लिख देंगे डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 29 क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए फलन यहाँ दिया है yx × x - 1 + 1 का पावर 1/3, जहाँ यहाँ जो x वाला है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। या इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं 0 और 1, ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। का उच्चतम मान हमें ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आंसर ले आएंगे। देखिए y अगर इतना है तो हम dy/dx ज्ञात करेंगे। यहाँ से 1/3 पहले आएगा और पावर में इसमें से घट जाएगा, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है उसका भी क्या होगा, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये बन जाएगा x² - x, जो कि बनेगा 2x - 1, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, एक लाइन बचा दी, कोई बात नहीं। 2x - 1 ऊपर लिखा जाएगा, 3 नीचे आएगा, और जो ये पूरा है x × x - 1 + 1, इसकी पावर जब 3 में से 1 जाएगा माइनस के 2/3 बचेंगी, और उसको अपोन में जब ले आएंगे तो वो प्लस की पावर बचेंगी। ये आया dy/dx की वैल्यू। अब चूंकि हमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखना पड़ता है, तो रख लेंगे 0 के बराबर, इसको रखेंगे देखो पूरा, तो x - 1/3 x × x - 1 + 1 to the power 1 2/3 बराबर 0। तो देखो 2x - 1 बराबर 0 आएगा बस यहाँ से, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो देखिए क्राइटेरिया उसने दिया था 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए x यहाँ क्या होगा, x 0, 1/2 और 1, ये 3 मान हमें चाहिए x के। इनमें से हमें चूज करना है कि उच्चतम किसका होगा। तो देखिए f0 हम भरेंगे तो मान आएगा यहाँ 0 जब भरेंगे तो 0 × 0 - 1 + 1 का पावर 1/3। कहाँ भर रहे हैं, फलन में भर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 का पावर 1/3 या 1। f 1/2 करेंगे अब, तो 1/2 - 1 + 1 का पावर 1/3 हो गई। तो ये हो जाएगा 1/2 × -1/2 + 1 का पावर 1/3। ये बन जाएगा -1/4 + 1 का पावर 1/3, या 4 × 4 में से गया 3/4 का पावर 1/3। अब करना है f1 का भी, तो 1 का भी कर लीजिए। 1 × 1 - 1 + 1 टू द पावर 1/3 = ये तो 0 बन गया, प्लस 1 का बचा बस 1/3, तो ये हो गया 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो देखिए 1 जो आया है वो 2 से आया है, 0 से भी आया 1 से भी आया, लेकिन 3/4 की पावर 1/3 आया है 1/2 से। लेकिन हमें चाहिए अधिकतम मान, तो ये जो 3/4 है तो पहले से 1 से कम है, इसलिए ये तो अधिकतम हो नहीं सकता। जो 1 बाकी के हैं भले ही 2 में आए हैं, लेकिन आंसर बिल्कुल वही बनेगा। तो राइट आंसर हमारा बन गया 1, इसलिए विकल्प सी इसमें चेक करना आप सही है। देखो अपने विकल्प को देखना, ठीक है। तो देखिए ये 29 के 29 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें और पूरी वीडियो देखने के बाद अपने आप से करने का जरूर प्रयास करें, एकदम कॉपी पेन एक साइड ना रखें और अच्छे से आप इसको पढ़ते जाएं। और आगे आने वाले सारे चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।